हेलो बच्चों। एक क्वेश्चन बहुत आता है जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या बोलता है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का मतलब समझिए। मतलब इंश्योरेंस करने के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। मतलब आपको फेथफुल तरीके से ही इंश्योरेंस लेना चाहिए, चाहे कंपनी हो चाहे इंश्योरेंस लेने वाला पर्सन हो। आप दोनों को ही कुछ राइट्स या ड्यूटीज है जो आपको क्या करना है, फॉलो करने हैं। समझते हैं क्या है? सबसे पहला, ऑलमोस्ट गुड फेथ। ऑलमोस्ट गुड फेथ, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ भी मत छुपाइए, सारी बातें सच बताइए। मैं एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें कवर करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी पर्सन को पहले से ही हार्ट डिजीज है और उसने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया और फिर उसने क्या किया, इंश्योरेंस ले लिया, तो और बाद में अगर उसको फिर उसकी वजह से अटैक आता है या उसको कुछ होता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी भी ये बोल सकती है कि यार आप आपकी फैमिली वालों को कि भैया आपके पर्सन ने बताया क्यों नहीं कि उसे इतनी बड़ी बीमारियां थी, और जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि हमें पहले से बताइए आपको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देना नहीं देना इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें फिर यहां पर मैटर कर जाएगा। फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये बोलता है कि भैया आप जिसके मालिक हो, जिस प्रॉपर्टी के, तो आपकी प्रॉपर्टी अगर कुछ होता तो आपको ही पैसे मिलने चाहिए, अदर देन कोई और नहीं आ सकता। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर, जिस भी आपके पर्पस के लिए आपने इंश्योरेंस लिया, उसके ओनर अगर आप हो तो ही आपको पैसे मिलेंगे। आप किसी और की प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करा के उसका क्लेम नहीं ले सकते। फिर बोलता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या बोलता है कि भैया जितना अमाउंट कवर है आपके इंश्योरेंस में उतना ही पैसा आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि भैया अगर आपने घर के लिए एक फायर इंश्योरेंस लिया जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज, आप 5 लाख रुपीज आपको इंश्योरेंस मिलेगा। आपने उसका प्रीमियम जो भी बनता है आपने 10,000 रुपए दिया साल का। साल का 10,000 रुपए आपको 5 लाख रुपए कवर करता है अगर आपके घर को कुछ हो जाता है। सपोज करिए कि भैया आपके घर में आग लगी और जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके घर के 10 लाख का प्रोडक्ट जल गया, तो अब कंपनी लाइबल से 5 ही लाख के लिए हो गई क्योंकि आपने 5 लाख वाला इंश्योरेंस लिया था। अब अगर उल्टा करें कि भैया मान लीजिए कि मेरे घर पे आग लगी लेकिन छोटी सी आग थी, उसमें मेरा सिर्फ 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो फायर इंश्योरेंस के जो लोग आएंगे चेक करके जाएंगे। अगर उनको लगता है कि भाई सिर्फ 1 लाख का इंश्योरेंस देना चाहिए तो वो आपको सिर्फ 1 लाख देंगे। आप बोलोगे भैया मेरा कवर तो 5 लाख का है तो मुझे 5 लाख दे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि भैया एक्चुअल लॉस कितना हुआ। एक्चुअल लॉस अगर आपका 1 लाख हुआ है तो आपको बाकी के जो 4 लाख है वो नहीं मिलने वाले, तो जितना लॉस हुआ वो उतना ही देंगे। फिर आता है प्रोक्सीमेट क्लॉज। प्रोक्सीमेट क्लॉज क्या कहता है? ये कहता है कि भैया क्लॉजेस अच्छे से पढ़िए, जितनी चीजें क्लॉजेस में लिखी हैं हम उसी के लिए लायबल होंगे पैसे पे करने के लिए। अगर क्लॉज में हमने नहीं डाला तो प्लीज उसके लिए आप मुझे मत बोलिए। सपोज करिए कि आप एक मरीन के थ्रू कुछ ना कुछ माल भेज रहे हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनने बोला था कि भाई आपको उसको अच्छे से पैक करना है, ये सारी चीजें अच्छे से रखना है, क्योंकि आप शीत या पानी के शीत की वजह से ये खराब होगा तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, तो आप उसकी पैकिंग वगैरह अच्छे से करिए। अब आपने उसको डायरेक्टली ऐसे भेज दिया, आपने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसमें नमी आ गई या वो खराब हो गया, तो प्रोक्सीमेट क्लॉज के तहत वो हो सकता है आपको पैसे ना दे कि भैया आपने पैकिंग अच्छे से नहीं करी, क्योंकि पहले आपको पैकिंग अच्छे से करवाकर फिर आपको उसको भिजवाना था। क्योंकि भैया आप कोई भी चीज ऐसी भेज रहे हो तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि एक लेवल तक आप उसको अच्छे से पैक करवाइए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि भैया सब्रोगेशन। सब्रोगेशन क्या बोलता है? सब्रोगेशन बोलता है कि मान लीजिए कि अगर इंश्योरेंस आपने किसी चीज का करवाया है, सपोज आपने एक कार का इंश्योरेंस करवाया, और आपकी इंश्योरेंस कराने के बाद आप तो पहले तो कोशिश ये करिए कि भैया कार को संभाल के रखिए, चोरी ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर चोरी हो जाती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए, उसकी एक एफआईआर डालिए पुलिस स्टेशन से, उसकी एक कॉपी ले जाकर उनको दीजिए और फिर उनको बोलिए कि भैया आप मेरी गाड़ी चोरी हो गई, आप मुझे पैसे दे दीजिए। अब मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको आपके पैसे दे दिए कि भैया आपकी गाड़ी थी, 10 लाख रुपए की गाड़ी थी जो चोरी हो गई, अब 8 लाख रुपए के हिसाब से कुछ बनता होगा, तो वो आपको पैसे दे देंगे। पूरा पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आरटीओ एंड ऑल वो तो कट जाता है, वो आपको वो उसमें कवर नहीं होता। तो देन आपको जो पैसा मिला आप उसको क्या कर रहे हो, लेकर घर आ गए। 2 दिन बाद आपको किसी ने बताया कि भैया आपकी गाड़ी कहीं पर खड़ी है, किसी रिश्तेदार ने बताया, आप वहां पहुंचे और आपने गाड़ी उठाई और लेकर आ गए। अब आप गाड़ी भी रखकर बैठे हो और इंश्योरेंस कंपनी का पैसा भी रखकर बैठे हो, तो कायदे से ये क्या हुआ? अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई थी, आपने उसका क्लेम ले लिया है, कंपनसेशन ले लिया है, तो आफ्टर कंपनसेशन उस गाड़ी पर अधिकार इंश्योरेंस कंपनी का होगा, आपका नहीं। तो आपको कायदे से इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना चाहिए और या तो वो पैसे वापस कर दो और गाड़ी अपनी अपने पास रख लो, या उनको बता दो कि भैया ये गाड़ी अब आप देख लीजिए क्या करना है,
पुलिस को कंप्लेन कर दीजिए, जैसा होगा, नहीं तो क्योंकि कल को वो चलाते हुए, खुद ओनर होते हुए भी चलाते हुए पाए गए और अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्हें चोर माना जाएगा कि भाई उनने अपनी ही गाड़ी को चोरी करवाकर इंश्योरेंस कंपनी को लूटा और पैसे लिए। ये होता है सब्रोगेशन। फिर आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या कहलाता है। कंट्रीब्यूशन होता है कि भैया अगर आप कभी ऐसा सोचो कि भाई एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया, तो क्या करते हैं कि हम किसी चीज की अगर वैल्यू 5 लाख की है और आप उसका इंश्योरेंस एक जगह से ले चुके हो, नेशनल इंश्योरेंस से मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवाया, अब आप जाकर दूसरी जगह जाते हो, बोलते हो कि चलो एक काम करते हैं, मैग्मा फाइनेंस जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी, उससे भी ले लेते हैं। ये आपने क्या किया, आपने 5 लाख की वैल्यू की चीज का इंश्योरेंस ऑलरेडी ले रखा है, अब आप उसका 5 लाख का और इंश्योरेंस लेते हो, तो कोई चीज की कीमत अपने आप थोड़ी 10 लाख हो जाएगी। आपकी अगर की उसकी कीमत, उसकी वैल्यू ही अगर जिस चीज पे आपने इंश्योरेंस लिया है 5 लाख है, तो उसकी कीमत 10 लाख नहीं हो सकती। सपोज करो कि आपने एक कार खरीदी जिसकी कीमत 5 लाख का इंश्योरेंस हुआ है और 5 ही लाख उसका इंश्योरेंस बनता है, तो आपने वो लिया, आप किसी और कंपनी है, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि सारी चीजें आजकल ऑनलाइन होती है, वो ट्रेस हो जाता है। लेकिन अगर आप कभी आप ऐसा करने की कोशिश करते भी हो, तो आपको लग रहा है कि उस 5 लाख की कार को चोरी होने के बाद आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कंपनी आपस में क्या कर लेंगी, एक दूसरे के साथ मिलकर इस लॉस को बांट लेंगी। तो एक्चुअल वैल्यू फिर से निकाली जाएगी कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी जो घूमी या चोरी हुई। सपोज 5 लाख की गाड़ी थी, आपने उसको क्या, आपकी चोरी हुई, तो आपको नेशनल इंश्योरेंस 2.5 देगा और 2.5 मैग्मा फाइनेंस, तो 2.5 करके इनका क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया। आपका कुछ भी नहीं हुआ, आपको क्या हुआ, अल्टीमेटली लॉस ही हुआ। तो इसलिए कभी ऐसा मत करना कि दो दो जगह से इंश्योरेंस लिया, लेना है तो जब वैल्यू बड़ी है तब लो, है ना। आगे बढ़ते हैं, मिटिगेशन क्या बोलता है। मिटिगेशन बोलता है कि इंश्योरेंस ले लिया तो क्या आप बेफिक्र होकर रहोगे कि भाई मान लीजिए आपका एक पेट्रोल पंप है, आपने बोला कि मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, फायर इंश्योरेंस है, कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी, और आप अपने वर्कर्स को देख रहे हो कि वो वहीं पर बैठकर सिगरेट पी रहे हैं या आग जलाकर मस्त ठंड के मजे ले रहे हैं, बिल्कुल आग ताप रहे हैं, तो आप उनको मना नहीं कर रहे हो। तो ये भी आपके एक ड्यूटी है कि भैया इंश्योरेंस तो ले लिया, लेकिन कुछ रीजनेबल स्टेप भी लीजिए ताकि रिस्क कम रहे। तो आप ऐसा करोगे तो भी इंश्योरेंस कंपनी पर क्या है, ये सारी बातें अगर आती है तो हो सकता है पेमेंट में दिक्कत हो, आपको इंश्योरेंस से पैसे ना मिले। ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।